बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। अलीगढ़। सायंकाल के समय महाप्रभु जी ने अलीगढ़ की धरती पर चरण स्पर्श किए। आप प्राय हर वर्ष यहाँ कृपा फरमाते थे, परंतु इस बार काफी समय के पश्चात जब प्रेमियों को श्री दर्शन की झलक हुई तो उनके आनंद का पारावार ना रहा। ऐसा लगा मानो जन्मों की सोई किस्मत आज जाग गई हो। उधर इंद्र देवता ने भी श्री प्रभु का आगमन हुआ जान अति प्रसन्न हो आसमान से घनघोर वर्षा की झड़ी लगा दी। महाप्रभु जी ने रात्रि समय भक्त चुन्नीलाल केवल कृष्ण जी के घर विश्राम किया। प्रातः होते ही वहां से आश्रम में पधारे। श्री आरती पूजा के पश्चात श्री वचनों की दिव्य दात को पाकर सब प्रेमी जन आत्मविभोर हो गए। सब चकोर के न्याय श्री चंद्रमुख की ओर निहार रहे थे। पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। सबकी यही अभिलाषा थी कि जो दुर्लभ अमूल्य घड़ियां प्राप्त हो रही हैं उनसे भरपूर लाभ उठा लें। वहां पर एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने अपने हृदय के भावों को एक शब्द के रूप में गायन करते हुए कहा। दरमादे थाड़े दरबारी तुझ बिन सुरती करे को मेरी दर्शन दीजिए खोली की वार तुम धन धनी उदार त्यागी श्रवण सुनियतु सुजसु तुम्हार मांगहु काहि रंग सब देऊ तुम ही ते मेरो निस्तारो जे देऊ नामा बिप सुदामा तिन गौ कृपा भई है अपार। अर्थात हम विनम्र भाव से आपके दरबार में उपस्थित हुए हैं। आपके सिवा कौन हमारी संभाल कर सकता है। हमें अपने दर्शनों से भरपूर कर दीजिए। आप अति धनी उदारचित्त और सर्वज्ञ हैं। हमने अपने कानों से आपकी ऐसी महिमा सुनी है। सारा संसार तो भिखारी है, फिर हमारा निस्तार तो आपसे ही है। आपने जयदेव, नामदेव और सुदामा पर अत्यंत कृपा कर उनका उद्धार किया। हम आपकी शरण में आए हैं, हमारा भी उद्धार कर दीजिए। उनके भाव से भरे इस शब्द को सुनकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, आप सब गुरमुख हैं, भिखारी नहीं, भाग्यशाली हो। आज तो तुम्हारे जन्मों के पुण्यों का खजाना खुल गया है। तुम सच्चे धनवान हो। आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्र हुए हैं जो आप सौभाग्य से इस ऊंचे व आलीशान दरबार में आए हैं। आप सुख, आनंद और शांति के द्वार पर पहुंच गए हैं। सद्गुरु की शरण सब सुखों की दाता है। यह बड़े भाग्यों से मिलती है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। गुरुवाणी। जिस पर पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा हो जाती है उसे ही सत्पुरुषों की संगति का संयोग मिलता है। उन्होंने विनय की, प्रभु यह हमारे पुण्यों का फल नहीं, आपकी असीम अनुकंपा के प्रताप से आपके दरबार में आपके श्री दर्शन का परम सौभाग्य मिलता है। महात्मा रोशनानंद जी व महात्मा आत्मदर्शनानंद जी उस समय वहां पास ही खड़े थे। उन्होंने जैसे ही श्री वचन श्रवण किए तो एक दूसरे से कहने लगे, महापुरुष एक ही ज्योति स्वरूप होते हैं। समय समय पर वे अपने निराले ढंग से सत्संग द्वारा गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। देखा महात्मा जी, श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने श्री आरती की रचना के समय भक्त साहिब चंद जी को कहा था कि आप मूर्खन की जगह भाग्यशाली लिखो। जो सद्गुरु की शरण में आ गया वह भाग्यशाली है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में कितना गूढ़ भेद बतलाया कि जो श्री दरबार में आया, श्री दर्शन और सत्संग व महापुरुषों की समीपता में आया, उसने सुख, आनंद और भक्ति के खजाने को पा लिया। उसके दुख, संकट
सब दूर हो गए। यही अटल सत्य है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की यात्रा संपूर्ण कर और भक्ति व नाम के सच्चे धन से सबकी झोलियां भरकर आप प्रेम बाग, आगरा व अन्य स्थानों पर दर्शन देते हुए श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री आनंदपुर पधारे। दिन प्रतिदिन संगतें श्री दर्शन को आने लगी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी सबको भक्ति की दात प्रदान कर निहाल करने लगे। महापुरुष समय समय पर प्रेमी गुरुमुखों को अपने वचनों द्वारा ऐसे गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं जिनमें भक्ति का सार तत्व समाया होता है, सेवकों का हित भरा होता है। यदि गुरुमुख जन सत्पुरुषों के एक एक वचन का गहराई से अवलोकन व मनन करें तो उन्हें भक्ति की मुक्तामणियाँ संजोने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। महापुरुष हर समय जीव को रूहानी लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग बतलाते हैं, जिसे स्वयं समझ पाना जीव बुद्धि के परे की बात है। उनके प्रत्येक वचन एवं हर कार्यवाही में जीवों का हित ही भरा होता है। ऐसा ही एक बार का वृतांत है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में अपने कक्ष में विराजमान थे। पास में कुछ सेवक हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित थे। श्री प्रभु जी ने मौजवश भक्त गुरुचरण जी महात्मा योग धर्मानंद जी को संबोधित करते हुए फरमाया कि बाहर जाकर देखो कि मौसम कैसा है। श्री आज्ञा पाकर भक्त जी तुरंत बाहर गए और लौटकर विनय की, प्रभु मौसम साफ है। पुनः महाप्रभु जी ने फरमाया, मौसम साफ है या मन साफ है? भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए मन की सफाई होना अति आवश्यक है। जब मन साफ व निर्मल नहीं होगा तब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक जीव महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर लेता उसे भक्ति रूपी चिंतामणि को पाना कठिन है। रामायण में भी वर्णन आया है। चौपाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम जी फरमाते हैं कि केवल मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति ही पा सकता है। मुझे कपट, छल व चतुराई कतई पसंद नहीं। यदि किसी के मन में मायावी विचार हों तो वे बाह्य रूप से चाहे कितने नज़दीक हों, लेकिन वे प्रभु की आंतरिक कृपा से कोसों दूर रहते हैं। इसलिए गुरुमुख को चाहिए कि वह अपने मन में किसी भी प्रकार की मलिनता न आने दे। मन को सदैव सद्भावना, सुमति और सच्चाई के विचारों से भरपूर रखे। सद्गुरु के शब्द से जोड़े रखे। इसी में ही सेवक की भलाई है और इसी में ही महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। पावन श्री वचनों को श्रवण कर भक्त जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। इस प्रकार आप हर पल हर क्षण सेवकों के लिए हितप्रद वचनों की वर्षा कर सदैव उनका मार्गदर्शन करने में तत्पर रहते। सेवा समिति गठन। रूहानियत और परमार्थ पथ के सिरमौर श्री परमहंस दाता दयाल जी अनथक परिश्रम करके दिन दुगुनी रात चौगुनी नाम भक्ति और सत्संग से जन जन में जागृति प्रदान कर रहे थे। आपके प्रेम और नव चेतना की किरणें घट घट में प्रकाशित हो रही थी। विश्व के कोने कोने से संस्कारी, अधिकारी एवं जिज्ञासु जन आत्म पिपासा बुझाने के लिए श्री चरणों में पहुंच रहे थे। उस समय आप श्री आनंदपुर में निर्माण कार्य एवं सुचारू प्रबंध की व्यवस्था के लिए हर एक पहलू पर ध्यान दे रहे थे। समयानुसार श्री आनंदपुर में स्थायी निवासी गुरुमुखों और बाहर से आने वाली संगतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। पर्वों पर दर्शनार्थी संगतों एवं गुरुमुखों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए प्रेम पयोधी करुणा सागर जन जन के अंतर हृदय की जानने वाले महाप्रभु जी ने स्थायी निवासी गुरुमुखों, जिज्ञासुओं एवं संगत की सुख सुविधा के लिए सेवा समिति के गठन की आवश्यकता को अनुभव किया।
इसलिए आपने श्री आनंदपुर के स्थायी निवासी एवं सत्संगी बाई महात्मा जनों में से कुछ प्रमुख सेवकों की एक सेवा समिति बनाई। इन सबके सम्मुख श्री वचन हुए कि आज श्री आनंदपुर की भक्ति की ध्वजा चौखुंठी में फहरा रही है। आप सब गुरमुख प्रेमी अपनी अपनी सेवा में जुटे हुए हैं। पर्वों पर श्री आनंदपुर में सबको हर क्षेत्र की सुव्यवस्था के लिए जिम्मेवारी सौंपी जाती है। सबके साथ सरल, मधुर एवं प्रेम से व्यवहार करें। दर्शनार्थी, यात्री व संगतें आध्यात्मिक लाभ उठाते हुए प्रसन्नता से जाएं। कमी बेशी को परस्पर विचार विमर्श कर सुलझा लें। अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहते हुए उद्देश्य को पूर्ण करें। इसी में ही सद्गुरु की कृपा एवं प्रसन्नता है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी ने श्री आनंदपुर दरबार की सुचारू व्यवस्था के लिए एक सेवा समिति बनाई थी। उस समय महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी श्री आनंदपुर के प्रबंध में काफ़ी समय देते थे और सत्संग के सेवा कार्य के लिए बाहर भी जाते थे। कुछ एक महात्मा जन, महात्मा योग आत्मानंद जी, महात्मा शांत आत्मानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा अखंड प्रकाशानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा विचार परमानंद जी, महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी श्री आनंदपुर के प्रबंधकों में मुख्य थे। महात्मा श्री सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा धर्म श्रद्धानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी, महात्मा परम शांतानंद जी सत्संगी महात्मा जनों में मुख्य थे। सब महात्मा जन पर्व पर श्री आनंदपुर में एकत्रित होकर मीटिंग करते। श्री आनंदपुर एवं सत्संगी आश्रमों की सुव्यवस्था के लिए विचार विमर्श करते। सन 1970 में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के रूहानी जानशीनी के पश्चात ऊपर लिखित सेवा समिति के सदस्य श्री दरबार के कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चला रहे थे। जैसा कि पहले लिखा गया है कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज आवश्यकतानुसार समय की मांग को देखते हुए इस समिति के सदस्यों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी करते गए। कुछ समय के अंतराल में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती गई, उन सब का नाम उसी अंतराल के रूप में दिया जा रहा है। श्री स्वामी विचार पूर्णानंद जी, महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी, महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी, महात्मा अनमोल विवेकानंद जी, महात्मा विचार प्रकाशानंद थे जी, महात्मा दर्शन विवेकानंद जी, महात्मा शब्द प्रेमानंद जी, महात्मा अचल सागरानंद जी, महात्मा नित्य योगानंद जी, महात्मा विचार निर्लेपानंद जी, महात्मा शब्द परमानंद जी, महात्मा शब्द धर्मानंद जी, महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा ज्ञान प्रेमानंद जी, महात्मा ध्यान अमरानंद जी, महात्मा ध्यान नित्यानंद जी, महात्मा ज्ञान विचारानंद जी, महात्मा ज्ञान अनमोलानंद जी, महात्मा विचार ज्ञानानंद जी, महात्मा ध्यान सत्यानंद जी, महात्मा अलख ज्ञानानंद जी, महात्मा आत्म योगानंद जी, महात्मा ब्रह्म आत्मानंद जी, महात्मा शब्द सागरानंद जी, महात्मा आद अमरानंद जी, महात्मा अमित ब्रह्मानंद जी, महात्मा अमित गोपालानंद जी, महात्मा विशुद्ध ब्रह्मानंद जी, महात्मा अचल ध्यानानंद जी, महात्मा अमर पूर्णानंद जी, महात्मा परम रोशनानंद जी, महात्मा आत्म प्रेमानंद जी। स्थायी निवासी भक्तानियों की ओर की समुचित व्यवस्था के लिए कुछ एक बाइयों का चयन किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भाई प्रेम सागरानंद जी, भाई ध्यान प्रीतमानंद जी, भाई अभेद आत्मानंद जी, भाई योग भक्तियानंद जी, भाई अभेद शब्दानंद जी, भाई प्रेम दर्शनानंद जी, भाई भक्ति दयानंद जी, भाई अतुल भक्त्यानंद जी, भाई शीतल प्रकाशानंद जी, भाई अतुल शांतानंद जी, भाई अचल कृष्णानंद जी। पर्वों पर आने वाली संगतों के लिए आवास स्थान, कैंटीन व लंगरादि की सुव्यवस्था के लिए
कुछ एक सत्संगी बाइयों जी की सेवा समिति भी बनाई, जिनके नाम इस प्रकार हैं। बाय अमर प्रीतमानंद जी, बाय संतोष प्रेमानंद जी, बाय अभेद ध्यानानंद जी, बाय संतोष ज्ञानानंद जी, बाय आत्मा कृष्णानंद जी, बाय भक्ति कृष्णानंद जी, बाय परम देवानंद जी, बाय परम पुनीतानंद जी, बाय धर्म शीतलानंद जी, बाय सुख विवेकानंद जी, बाय शांत देवानंद जी, बाय शांत भक्तियानंद जी, बाय विचार भक्तियानंद जी, बाय आत्म दयालानंद जी, बाय भक्ति दयालानंद जी, बाय प्रेम योगानंद जी, बाय शांत प्रीतमानंद जी, बाय प्रकाश प्रीतमानंद जी, बाय प्रेम अविनाशानंद जी, बाय पूर्ण धर्मानंद जी, बाय शांत पुनीतानंद जी, बाय शांत संतोषानंद जी। हर पर्व पर श्री दरबार के उच्च आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए सुगठित मीटिंग की जाने लगी। इसमें मुख्य प्रबंधक जन श्री सतगुरुदेव जी महाराज के श्री प्रवचनों को दोहराते हुए श्री आज्ञा का पालन करने एवं श्री दरबार के नियमों की पालना करने का निर्देश देते हैं। इसमें ही भक्ति समाई हुई है और इसी में ही श्री आनंदपुर की गौरव गरिमा है। श्री दरबार की हितचित से सेवा करते हुए इनमें से कई महात्मा और बाइयां अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण कर श्री गुरु चरणों में समा चुके हैं। महाराजाधिराज सर्व अंतर्यामी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पर्व पर सभी स्थायी श्री आनंदपुर निवासी एवं सत्संगी बाई जन, महात्मा जन, प्रचारक और प्रचारिकाओं को बुलाकर पावन श्री प्रवचनों में फरमाया। श्री आनंदपुर दरबार में सभी गुरमुख प्रेमी सेवक हैं। जहाँ जहाँ पर भी वे सेवा कर रहे हैं, दिलो जान से गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सब पर हमारी कृपा दृष्टि बनी हुई है। श्री आनंदपुर दरबार की कीर्ति तीव्रता से दशों दिशाओं में आलोकित हो रही है। समय की आवश्यकता को अनुभव करते हुए उचित एवं सुचारू व्यवस्था करने के लिए सेवा समिति मीटिंग का गठन किया। आप सबको यह विदित होना चाहिए कि दरबार के सब सेवक ही सेवा समिति हैं। आप सबको प्रमुख प्रबंधकों के साथ सहयोग देते हुए, उनके निर्देशों का पालन करते हुए, अपनी सेवा को पूर्ण करते हुए, साथ में श्री मंदिर व अन्य पूजा स्थलों, सत्संग भवन, कैंटीन, लंगर आदि जहाँ भी कोई कमी या असुविधा दिखाई दे, उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करना है। यह दरबार हमारा है, श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं। यहाँ आई हुई संगत आनंद, खुशी एवं शांति हासिल करके जाए। श्री तृतीय पातशाह जी महाराज श्री मुख से फरमाते थे कि यदि कहीं 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है तो हमें उसकी अधिक चिंता नहीं। यदि एक जिज्ञासु दर्शनार्थी का मन भक्ति से विचलित हो जाए तो हमारी दृष्टि में इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं। सबसे मधुर भाषण, प्रेम और सौहार्द से ऐसा व्यवहार करें कि वे गुरु दरबार और उनके सेवकों की महिमा का गायन करते हुए उन्नति की ओर बढ़ते जाएं। श्री वचनों की अमृत दृष्टि करते हुए पुनः फरमाया कि सभी गुरमुख प्रेमी श्री वचनों का पालन करते हुए स्वयं भी कृपा एवं प्रसन्नता के अधिकारी बने। इसी में ही हमारी प्रसन्नता समाहित है। सब गुरमुख जन इन श्री वचनों को श्रवण एवं मनन कर हर पर्व पर संगत को यथासंभव सुविधा उपलब्ध करवाकर पूर्ण सहयोग देने लगे। क्रमशः बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।